दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.6 से क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर आपको दी हुई है। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। D एक पॉइंट है BC साइड के ऊपर ABC ट्राइंगल में, सच दैट कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो प्रूफ करना है आपको AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BAC। आपको ये जो AD है ये प्रूफ करना है कि ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप गिवन लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये चीज़ गिवन लिख लिया। आपको प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्टर है एंगल BAC का। अब इसको करने से पहले आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? ये जो डॉटेड पार्ट है ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन इस तरह से करनी है कि आपको अपने BA को बढ़ाना है, BA को बढ़ा देना है E तक, और इस तरह से बढ़ाना है कि ये जो AE की लेंथ होगी ना आपकी, ये AC के बराबर होनी चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद EC को आप ज्वाइन कर देंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन को पहले लैंग्वेज में लिखते हैं। प्रोड्यूस BA को बढ़ाना है टू E तक, सच दैट ताकि आपका जो AE है इज इक्वल टू AC। इस तरह से बढ़ाना है कि AE AC के बराबर हो, और उसके बाद अपना ज्वाइन कर देना है E को और C को, ज्वाइन CE। तो मैं ये बताऊं कि आपको ये जो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा है। आप देखेंगे क्वेश्चन 1 देखना आप। क्वेश्चन 1 में क्या था कि क्वेश्चन 1 में ये गिवन था कि AD जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, और आपको ये रेशियो प्रूफ करनी थी। यहाँ पे ये दिया है कि ये रेशियो दी हुई है और आपको प्रूफ करना है कि AD इसका बाइसेक्टर है। सेम वही क्वेश्चन है और उसी तरीके से ये होगा। कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से की है। चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ से प्रूफ है। सबसे पहले ना आप अपने इस ट्राइंगल में देखें, ये जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है AEC ट्राइंगल के अंदर आपने AE को और AC को इक्वल लेंथ बनाया है। जब ये दोनों की लेंथ इक्वल है तो इसके जो आमने सामने के एंगल्स होंगे, इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ इसका। इस एंगल का नाम मैं 1 रख लेता हूँ, इसका मैं 2 रख लेता हूँ, और ये जो बाइसेक्टर वाले एंगल्स हैं इनका भी मैं नाम रख लेता हूँ, इसका 3 और इसका 4। ये सारे एंगल्स मेरे इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो यहाँ से सवाल की शुरुआत करी जाएगी इस ट्राइंगल से। तो इन ट्राइंगल AEC के अंदर आपका, क्योंकि AE बराबर है AC के, सिंस AE इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में जब साइड्स आपकी बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। रीजन को आप इस तरह लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। अब 1 और 2 को आपने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब शुरू करेंगे आप अपना गिवन से। पहले आप गिवन लिखेंगे BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये आपका गिवन है। अब गिवन में आप देखें कि AC जो है ना ये आपका AE के बराबर है। यहाँ से गिवन ये AC है और हमने कंस्ट्रक्शन से AC को AE के बराबर ले लिया। तो बस इसके अंदर आपको इतना ही चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। BD अपॉन CD एज इट इज़ रहेगा, AB भी एज इट इज़ रहेगा, और AC की जगह आप लिख लेंगे AE। और रीजन बाय कंस्ट्रक्शन,
अब इस रेशियो पे आप ध्यान देंगे, देखिए पूरे ट्राइंगल को कंसिडर कीजिए, ई बी सी को, यहाँ पे आपका बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए ई, रेशियोज बराबर आ रही हैं। आपने बीपीटी थ्योरम की थी, मैं बता देता हूँ फिर से आपको कि ऐसे ये लाइन होती है और जब ये अपॉन ये और इस साइड में ये अपॉन ये होता है बीपीटी थ्योरम, तो ये जो लाइन होती है ये आपकी थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। बीपीटी ये था कि अगर ये लाइन आपकी पैरेलल है इस थर्ड साइड के, तो जो रेशियोज बनेंगी इधर का और इधर का ये आपस में बराबर होती हैं। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये है कि अगर आपकी रेशियोज बराबर हैं तो फिर ये लाइन आपकी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि AD अपॉन EC आपकी AD EC के पैरेलल हो गई है। तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ये। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये हो गया AD पैरेलल टू EC। अब पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर लगाते हैं। देखिए पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी ये होती है, एक तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। वो क्या होते हैं मैं बताता हूँ। ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो एक जैसी जगह पे और एक साइड में जो एंगल्स होते हैं ना वो आपके बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने राइट साइड ले ली और इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी फिगर में ध्यान दें, ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है। तो एक तरफ वाले एंगल्स यानी कि एंगल 3 ये दिख रहा है आपको और यहाँ पे ये एंगल 1, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आपके बराबर हो जाएंगे। तो AD EC के पैरेलल हो गई है और क्योंकि CA इसके अंदर ट्रांसवर्सल है, ये भी लिखेंगे आप, क्योंकि CA तो इसको काट रही है। जब काटती है कोई ट्रांसवर्सल तभी तो एंगल फॉर्म होते हैं। एंड AC is a transversal, then आपका एंगल 3 एंगल 1 के बराबर हो जाएगा और ये हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक तो ये प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन की। एक प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन की ये होती है कि जो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना वो आपके बराबर होते हैं। जैसे कि इसी एग्जांपल में आप देखें, ये दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, अंदर के एंगल एक तो इधर वाला होना चाहिए और एक इधर वाला, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो AD और EC तो पैरेलल है और AC आपकी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ का ये जो एंगल 2 है यहाँ के एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ये इस तरह से Z बन जाता है। देखिए यहाँ भी Z बन रहा है ना ऐसे। तो जो Z के कॉर्नर्स होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोले जाते हैं। तो यहाँ आपका 4 और ये जो 2 है ये आपके बराबर है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिखेंगे इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो चीज़ें तो हमने यहाँ से निकाली पैरेलल लाइंस प्रूफ करने के बाद, और पहली एक चीज़ थी वो क्या था, इसे मैं नंबर 1 दे देता हूँ यहाँ। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन से किया था 1 और 2 आपस में बराबर थे, इनको मैं 2 और 3 दे देता हूँ। अब लिखेंगे बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि 1 और 2 तो बराबर है, हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन से प्रूफ किया हुआ है। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आप तीनों पे ध्यान दें, ये कहाँ से आया, ये गिवन से आया है, ये सॉरी कंस्ट्रक्शन से है ये। अब इन तीन चीज़ों पे आप ध्यान दें, 1 आपका 3 के बराबर है और 2 आपका 4 के बराबर है, और 1 और 2 आपस में बराबर है, तो फिर 3 और 4 भी तो आपस में बराबर होंगे। तो यहां से ये रिजल्ट मिल जाता है कि 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। तो देयरफॉर एंगल 3 होगा आपके एंगल 4 के बराबर। रीजन में लिखेंगे आप फ्रॉम 1 to 3।
फ्रॉम 1 2 एंड 3। इन तीनों चीज़ों से ही तो हमको ये पता चला है। ठीक है, अब आपका 3 और 4 बराबर हो गए। अब 3 और 4 को आप ध्यान से देखें कि ये क्या है। ये आपके एंगल ए के ही तो दो टुकड़े हैं, और इनको कौन कर रहा है टुकड़े? एडी ही तो कर रहा है। यानी एडी ने इस पूरे ए एंगल को आपके दो एंगल यानी 3 और 4 में काट दिया, और दोनों के दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये जो एडी है ये आपके एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स एंगल BAC इंटरनली, मतलब अंदर से। यही आपको प्रूफ करना था इसमें। तो ये तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो इतना सा ये क्वेश्चन था। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, क्लासमेट्स में, फ्रेंड्स में शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।